स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिक्रं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदनं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम्। वंशी विभूषितकरार्णवनीरदाभात् पीताम्बराधरनविफलफलाधरोष्ठा पूरेन्दुसुन्दरमुखारविन्दे नेत्रा कृष्णा तत्परं की तत्त्वं न जाने। वरहापीडं नटवरवपो करणयो कर्णिकारकम् विविधवासं कनककपिशं वैजयन्ती चेमाला। रन्धारवेणुसुधया पूरेन्दुगोपवृन्दे बिन्दारयम्नेस्पदं रमणं प्रभावसदे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु
तेरी जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषवान की लाडली नक मेरी ओर निहार। प्रवनौ पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार वसहि राम चर्चाप धन। अतुलित बल धाम हेम शैलावदे धनुजवन कृष्यानु ज्ञानी नाम ग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वारणाधीशम रघुपत प्रिय भक्त वात जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके समरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या हरौ कलेश विकार। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पग वंदन करूं नासत विघ्न कलेश। बोली श्रीमद् भागवत भगवान की जय। बोली श्री सुखदेव भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। माँ शेरा वाली की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। राम दरबार की जय। आज के भक्तन की जय। इनके गुरु गोविंद की जय। इनके बाल गोपालन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आज बड़ा ही पावन भगवान के चरणों में द्वितीय दिवस की श्रीमद् भागवत कथा रसपान कर रहे हैं बड़े भाव के साथ। इस वसुंधरा पर बैठे मातृ शक्ति, ब्राह्मण शक्ति, साधु समाज, संत समाज, विप्र और होडल के सभी भक्तगण जो कथा का रसपान कर रहे हैं और जो YouTube पर बाहर से जो भक्त इस कथा का रसपान कर रहे हैं उन सभी को भागवत पांडाल से होडल के सभी भक्तजनों के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं भागवत कथा के मध्य में, क्योंकि अमृत में कलश भागवत कथा यहाँ प्रभावित हो रही है। कल कल करके गंगा की धारा बह रही है, लेकिन जिसका पुण्य उदय होता है, भाग्य उदय होता है, उस गंगा में वही स्नान कर पाते हैं। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे
की जय। तालियों की सेवा भाव के साथ। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो प्यारे। हरि बोल। देखिए भगवान का जहाँ कीर्तन हो वहाँ मौन धारण रहकर नहीं सुनना है, केवल नाम जप करना है, क्योंकि कलयुग में केवल नाम ही आधार है। इसलिए आप सभी भाव के साथ बोलें। हरि बोल। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोली श्री बाल कृष्ण भगवान की जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। कल हम भागवत कथा कहाँ पर ब्राह्मण जी कल कथा को, क्योंकि नारद जी महाराज बड़े उदास, क्योंकि नारद विचरण करते रहते हैं, कहीं एक स्थान पर नहीं रह पाते। तो कहाँ अहं तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तम मति। नारद जी कहा ये सबसे पहले पृथ्वी पर दौड़ लगाए। अब पृथ्वी पर कहां पहुंचे?
पुष्करम चे प्रयागम चे काशी गोदावरी काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्र गए। हरि क्षेत्र यानी हरिद्वार। कुरुक्षेत्र आए, सेतुबंधु रामेश्वर आए। और आज सनक संत कुमारों ने, चारों भाई सनक, सनातन, संत कुमार आदि, आज नारद जी को जैसे पृथ्वी पे आए, कुरुक्षेत्र गए, रामेश्वरम गए, हरिद्वार गए, लेकिन आज नारद जी के मुख पर उदासी देखी। और नारद के मुख पर उदासी का कारण क्या है? केवल देखा कि ना पश्यम कुतच्छरम मन संतोष कारणम कलीनाम धर्मेन मित्रेन धैर्यम बदता धुना। आज नारद जी का जो मन उदास है वो किस वजह से है? उसका कारण क्या है? क्योंकि आपका कोई मुख उदास हो जाए तो सबको लगता है कोई ना कोई कारण छुपा हुआ है। लेकिन नारद जी का उदासी का जो मन है, जो देखा उदासी का कारण है, केवल एक है, क्योंकि कलयुग ने अपना चरण रख दिया है। और कलयुग ने महाराज बुद्धि को बिगाड़ दिया है, विपरीत कर दिया है। बुद्धि को बिगाड़ दिया। लेकिन जब कलयुग आया तो सबसे पहले क्या देखा कि कोई भी व्यक्ति कलयुग आने पर कोई सबसे ज्यादा जो आचरण पर प्रभाव पड़ा है, कोई भी सत्य नहीं बोलता है, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। कोई भी सत्य नहीं बोलता है। दूसरा कारण, जहां धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वहां पर ना जा पाए, वो एक कलयुग है, बुद्धि को बिगाड़ देता है। बुद्धि को बिगाड़ देता है कलयुग महाराज। आज देखा दूसरा कारण है कि जहां पर शराब आदि पी जाए वहां पर कलयुग है। और आज वही कलयुग का प्रभाव है। और देखकर नारद जी को मन में उदासी ये आई। घर में किसी बड़े बूढ़े की पूछ नहीं रही, क्योंकि हमारे घर में माता पिता है, लेकिन हमारी संतान घर में पूछ नहीं करती है। बाहर जो कह देंगे वही सत्य होगा। इसलिए बुद्धि को बिगाड़ दिया है कलयुग ने। लेकिन कलयुग जैसा युग, क्योंकि जो हमें कलयुग में छूट मिली है वो द्वापर, त्रेता, सतयुग आदि में नहीं मिल पाई। क्योंकि कलयुग में दुर्गुण तो है ही है, लेकिन महाराज इसमें तो केवल पहले संत मुनि ऋषि ब्राह्मण सब कितना पाठ पूजा पाठ करते थे, लेकिन कलयुग में कितनी छूट दी है। केवल हरि नाम जप करने से कल्याण हो जाएगा प्रत्येक जीव को। क्यों? तुलसीदास बाबा कहते थे, क्योंकि कलयुग में समय कम रहेगा लोगों पर,
समय का अभाव ज्यादा रहेगा। और श्लोक कहता है कि तरुणी प्रभुताई गृहे साइल को बुद्धि दायिका कन्या विक्रीणयो लोभाद दंपति नाम चे कलयुग आने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कलयुग आने पर महाराज नई बहुओं की चलता होगी। घर में बड़े बूढ़े माताएं हैं, सास हैं, उनको कोई नहीं पूछेगा। ये कलयुग का प्रभाव है। आज कलयुग में किसी की पूछ नहीं है। माता पिता देख रहे हैं घर में कोई सत्कर्म किया जा रहा है, कोई शादी विवाह आदि फंक्शन होता है तो अपनी ससुराल से बुला लेते हैं साले साहब को। तो ये कलयुग का प्रभाव है। जीव कहता है महाराज हम सब बहुत दुखी हैं। दुख का कारण जीव के लिए यही है कि मन में पहला संतोष नहीं है, और जहां संतुष्ट है मन तो वहां सब कुछ आनंद ही आनंद है। दो पंक्ति मुझे इस कलयुग के ऊपर, एक बाबा थे हमारे एमपी के बहुत सुंदर, तो मैंने शुक्रताल में उनके मुख से सुना तो वो भी मुझको लग रहा है दो पंक्ति आपको सुनाए। जीव कलयुग का कितना चतुर बन गया है, कितना चालाक बन गया है, अपने आप को छुपाने के लिए नाना प्रकार के झूठ बोलता है। तो इस पंक्ति में सब लिख दिया है बाबा तुलसीदास जी, जो है कबीरदास की पंक्तियां हैं। आइए 2 मिनट इनका आश्रय करेंगे सब भाव के साथ। सुनना है, कल्याण होगा सुनने से। ताली नहीं बजानी आपको, क्योंकि श्रवण करने के बाद डर मोहे लागे हंसी मोहे आवे, डर मोहे लागे हंसी मोहे आवे, डर मोहे लागे हंसी मोहे आवे, डर मोहे लागे हंसी मोहे आवे। कैसा अजब जमाना आया रे, अजब जमाना आया है, अजब जमाना आया है, अजब जमाना आया है। डर मोहे लागे हंसी मोहे आवे, डर मोहे लागे हंसी मोहे आवे। हरि बोल। यहो प्यारे धन दौलत ले माल खजाना, धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत ले माल खजाना, धन दौलत माल खजाना। वैश्या नाच नचावा रे, पैसा नाच नचाता है, और करे मोहे लागे
दौलत के जो माल खजाने को लेकर सेठ बने बैठे हैं, उनको धन छुपाने के लिए नाना प्रकार के झूठ बोलते हैं। महाराज हम पे कुछ भी नहीं है, हमको दिया कहाँ है? लेकिन देने के बाद भगवान को दोष लगाएं, भगवान कहेगा तुझको देने के बाद भी मुझ पर दोष देखता है, नहीं दिया है तो तेरा सब धन हड़प लूंगा। इसलिए कुछ धन का दुरुपयोग करते हैं। किसी का दुरुपयोग का मतलब होता है किसी का धन कोर्ट कचौरियों के चक्कर काट रहा है, और किसी का धन एक पुण्य कमा रहा है, और किसी का धन वैश्या नाच नचा रहा है। कहते हैं भाई नौटंकी करवाओ, स्वांग करवाओ। तो इसलिए कहते हैं, आइए आगे पंक्ति में क्या है। मुट्ठी अन्न को साधु मांगे, मुट्ठी अन्न को साधु मांगे, मुट्ठी धन और साधु मांगे, मुट्ठी धन और साधु मांगे, कहे नाज नहीं आया रे प्यारे, कहे नाज और डरे मोहे लागे, हंसी मोहे आवे, डर मोह लागे, हंसी मोह आवे। जय हो। हे गोपाल प्यारे, ये कलयुग का बड़ा प्रेम चक्र होता है। कथा होए और श्रोता सोवे, कथा होए और श्रोता सोवे। महाराज ये कलयुग का प्रभाव है। जहाँ कथा होती है, सत्संग होता है, तो वहाँ नींद बहुत प्यारी आती है। इसलिए कहा है कथा होए और श्रोता सोवे, कथा होए और श्रोता सोवे। अब ये श्रोता की बारी है, अब वक्ता की भी बारी आई है यहाँ पर। ओ कथा होए और श्रोता सोवे, कथा होए और श्रोता सोवे। वक्ता मुंडे हिला रे, वक्ता मूल लाता रे, और डरे मोहे लागे, हंसे मोहे आवे, डर मोह लागे, हंसी मोह आवे। जय हो प्यारे की। होए जहाँ स्वांग और तमाशा, होए जहाँ सागर नासा, होए जहाँ और स्वांग तमाशा, होए जहाँ पर स्वांग तमाशा। तनक नींद नहीं आवारे, हाँ तनक नींद
नहीं आता और डरे मोहे लागे हंसी मोहे आवे डर मोह लागे हंसी मोह आवे और फिर क्या बताते हैं अगली पंक्ति में। अभी दो पंक्तियां बाकी हैं, ध्यान देना। भांग तमाकू सुलपा गांठा भांग सुलपा भांग तमाकू सुलपा गांजा भांग तमाकू सुलपा गांजा सुल्फा खूबे उड़ावा रे सुल्फा उड़ाता रे सुल्फा खूबे उड़ावा रे सुलपा खूब उड़ाना रे। देखिए भांग तमाकू और सुल्फा गांजा बहुत भक्त लोग उड़ाते हैं, लेकिन ये तमाकू गांजा पीने के लिए नहीं हमको भेजा है, क्योंकि जहाँ हम तमाकू पीते हैं भक्त उनके हृदय में गोविंद विराजमान रहते हैं भक्तों के अंदर, लेकिन वे धुआं जाए क्या गोविंद ठहर पाएगा वहाँ? हैं? आपको किसी बंद कमरे में रख दिया जाए और धुआं कर दिया जाए, कुंडी लगा दी जाए, क्या आप रह पाओगे? फटफड़ा कर प्राण निकल जाएंगे प्यारे। इसलिए तमाकू गांजा पीना नहीं चाहिए। फिर क्या है? गुरु चरणामृत नेमन धारा गुरु चरणामृत मिल धारा गुरु चरणामृत नेमन धारा गुरु चरणामृत और नेम धारा मधुवा माखन चाखा रे मधुवा माखन चाखा रे डरे मोहे लागे हंसी मोहे आवे डरे मोह लागे हंसी मोह आवे डरे मोह लागे हंसी मोह आवे। हरि बोल। सारे कलयुग के इसमें गुण अवगुण बताते जा रहे हैं। उल्टी चाल चलन दुनिया की उल्टी चाल चरण दुनिया की तासे जी घबरावा रे तासे जी घबराता रे डर मोहे लागे हंसी मोहे आवे डर मोह लागे हंसी मोह आवे डर मोहे लागे हंसी मोहे आवे डर मोह लागे हंसी मोह आवे। हरि बोल। फिर क्या कहते हैं साधु? अंत में सार क्या लिख दिया है? कहते कबीर सुनो भाई साधु कहते कबीर सुनो भाई साधु
कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, एक बार गुरु पाना रे, हाँ एक बार गुरु पाना रे। और डर मोहे लागे हंसी मोहे आवे, डर मोह लागे हंसी मोह आवे, डर मोह लागे हंसी मोह आवे, डर मोह लागे हंसी मोह आवे। बोली श्री गोविंद भगवान की जय। डर मोहे लागे हंसी मोह आए। ये सब कलयुग की में जीव जो मानव है उनकी स्मृति बताई है। आज नारद जी महाराज यही उदासी का कारण है जो इस पंक्तियों के माध्यम में बताया है। क्योंकि झूठ बोलने से बहुत बड़ा पाप लगता है। कहते नहीं, रामायण में कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। और हम सत्य बोलेंगे उससे बढ़कर कोई दूसरा भजन नहीं है। क्योंकि सत्य अपने जीवन में अपनाना चाहिए। लेकिन कथा बस सुनने तक हम सीमित हैं। क्योंकि कथा ये किसी और की नहीं है, ये हम सब की कथा है। क्योंकि कलयुग में इस कथा के माध्यम से जीव का कल्याण करने के लिए इस कथा का आश्रय लिया है। इसलिए भक्ति देवी द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। चलते हुए गुजरात से घूमते हुए महाराज श्री वृंदावन में आई। उनके दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। वो बहुत वृद्ध हैं। माता है वो जवान है। नारद जी का ये भी कारण, सब उल्टा हो रहा है महाराज। जबकि माता तो वृद्ध होनी चाहिए, पुत्र जवान होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है। क्योंकि जो ज्ञान वैराग्य है वो मूर्छित पड़े हुए, भक्ति देवी है जवान है, जो ज्ञान वैराग्य जो मूर्छित पड़े हुए वो वृद्ध हो गए हैं। लेकिन ऐसा कभी देखा कि जिसकी माँ जवान हो और संतान वृद्ध हो? लेकिन ये भी नारद जी का उदासी का कारण। आज नारद भगवान यहाँ भक्ति देवी श्री धाम वृंदावन जैसे आए, तो जब तक पूजा पाठ भक्ति माँ के सानिध्य में चलता रहे, तब तक ज्ञान वैराग्य स्वतः ही जवान हो जाए। और लेकिन जब नाम संकीर्तन महिमा ब्राह्म हो जाए तो फिर जर्जरा होकर फिर पृथ्वी पर गिर जाए। तो इनका तात्पर्य यही है कि कितने गीता पाठ भजन संकीर्तन जब तक सुनाए, जब तक जवान हैं, उसके उपरांत में फिर वृद्ध हो जाते हैं। नारद जी के द्वारा खूब संकीर्तन कराया, और जैसे संकीर्तन कराया तो भक्ति देवी नृत्य करने लगी और ज्ञान वैराग्य भी नृत्य करने लगे भक्ति माता के साथ में। अब महाराज जैसे नृत्य प्रारंभ हुआ, बड़ा ही आनंद के साथ मन प्रफुल्लित होकर
भगवान की छवि का दर्शन करें। जैसे संकीर्तन भजन पूरा होता है और फिर वैसे ही स्वतः ही वृद्ध हो जाते हैं। अब क्या करना चाहिए उसके लिए? तो आज माँ भक्ति देवी के साथ नारद जी संकीर्तन कर रहे हैं, और जैसे संकीर्तन कर रहे हैं आज ज्ञान वैराग्य माँ भक्ति के साथ बड़े सुंदर नृत्य कर रहे हैं। आज नृत्य करते हुए भगवान स्वतः ही आइए आइए 2 मिनट हम भी नृत्य करें थोड़ा सा, और फिर इस कथा को सूक्ष्म रूप में लेकर आगे फिर कल की जो कथा थी उसको प्रणाम करते हुए आगे कथा में प्रवेश करेंगे। आइए थोड़ा सा संगीत वालों का मन हो रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, सभी गाएं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज जिस प्रकार से नृत्य किया है, तो वो भक्ति जो ज्ञान वैराग्य है वो कौन है? क्योंकि वो ज्ञान वैराग्य है वो हमारे शरीर के अंदर ही है। 2 भाई है, ज्ञान और वैराग्य। तब तक कथा चलती है, भागवत चलती है, तब तक तो मन बड़ा प्रफुल्लित होता है। मैं पूजा कराऊंगा, पाठ कराऊंगा, भागवत कराऊंगा, रामायण कराऊंगा, संकीर्तन कराऊंगा। लेकिन कथा जैसे ब्राह्म होती है तो सब गेट से बाहर लेकर रखे में ही महाराज वही माया आपको पकड़ लेती है। फिर क्या करते हैं? कोई कहता है मुझे दूध लाना है, कोई कहता है मुझे कुछ करना है, नाना प्रकार के विषय जागृत होते हैं। क्योंकि माया है ये भगवान की। माया से बचने के लिए जीव को परे होना पड़ेगा। कब उससे दूर होना पड़ेगा? इसका थोड़ा प्रकाश रामचरितमानस से संकेत लेते हैं। क्योंकि आपने जो टेलीविजन में सीरियल देखा होगा कि राम जब वन के लिए जाते हैं
तो पहले भी बताया राम बन जाते हैं, मध्य में मां सीता है और अंत में लक्ष्मण है। ध्यान से सुनिए, इस कथा का सारांश क्या है। बातें ना करें, बहन जी यही रुक जाएंगी हमारी, आज कोई बात ना है, फिर सब बात करिए, क्योंकि बहुत दिनों में मिली है ना यहाँ। हाँ, बोलो राधे राधे। हाँ, क्योंकि जब 2-4 माताएं हो जाएं बड़ी राजी खुशी की पूछती हैं, अरे बहना ठीक तो है ना, बहुत दिन हम आई है। हाँ, तो क्या प्रसंग चल रहा था, क्योंकि भटक गए आप, इसलिए कहते हैं परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी बोलते हैं, परीक्षित कथा को सावधान होकर सुन, कोई शब्द ना निकल जाए, शायद वही आपके जीवन को बदल दे। आज राम आगे चल रहे हैं और मध्य में सीता है और पीछे लक्ष्मण है। इसका जो मूल अंश है, क्योंकि राम है वो ब्रह्म है, सीता है वो माया है और जीव है वो लक्ष्मण है। जब जीव भगवान से मिलने के लिए जाता है तो माया रूपी दीवार बीच में अड़ जाती है। समझा इनका अर्थ? क्योंकि हम मंदिर जाएंगे तो कोई ना कोई माया आ जाएगी, और आजकल तो कलयुग में सबसे बड़ी माया है मोबाइल है। कोई काम करने के लिए बैठो तुरंत बेल बाज जाएगी, सब काम एक तरफ, पहले फोन को अटेंड किया जाएगा, वही माया है। तो भगवान का हम भजन करते हैं, तो इसलिए इस रामचरितमानस की जो ये सीरियल राम जी का जो देखते हैं, जो भी सीरियल उठाइए उसमें देखने से पिक्चर को शंका उत्पन्न होगी, शास्त्र पढ़ने से, वेद पढ़ने से शंका का समाधान होगा, निवारण होगा। कहते नहीं रामचरितमानस है, इसमें प्रत्येक चौपाई घर गृहस्थी को चलाने के लिए, क्योंकि बालकांड में कैसे जिया जाए, बालकपन की जो आवश्यकता है उसको कैसे जिए, ये रामायण हमको सिखाती है। तो इसलिए जीव माया को जल्दी से नहीं छोड़ पाता है। कहते हैं सूफी का भाव है, अरे ममता तू ना गई मेरे मन से, तू ना गई मेरे मन से, तू ना गई मेरे मन से, अरे ममता तू ना गई मेरे मन से। ममता ये जाती नहीं है, तृष्णा भगवान जाती नहीं है, जल्दी से नहीं छूट पाता, क्योंकि ये मोह है। रामायण में कहते नहीं, मोह सकल व्याधि निकर मूला, याई से उपजे बहु विधि सूला। यानी कि वही मोह है, वो मोह एक सूल की तरफ ले जाता है। सूल कहते हैं त्रिशूल टाइप में। इसलिए आपको भगवान के प्रति जाना होगा तो ममता और माया को अलग हटाना पड़ेगा। सुखदेव महाराज कहते हैं माया को हम एक ही तरीका है केवल, क्योंकि भगवान से प्रेम कर लेना है, समर्पण भाव और संबंध जोड़ लेना है। जब तक भगवान से संबंध नहीं होगा तो भक्ति भी अधूरी होती है प्यारे। इसलिए मनुष्य नाना प्रकार के पाप करता है, सत्कर्म कम करता है, ये भी कलयुग का प्रभाव है। इसलिए कहते हैं ये मानवा पाप कृतस्यो सर्वदा सदा दुराचारे पिमर मार्गा। ये पाप करता रहता है महाराज, ये बड़ा पापी है ये मानव। और दूसरा कारण है कि ये बात बात पर क्रोध करता है, क्योंकि आज के युग को हम देख रहे हैं,
क्रोध जो हम करते हैं वो क्रोध नहीं करना चाहिए, उससे भी भक्ति क्षय होती है, दूर होती है, क्योंकि भगवान तो प्रेम को मानने वाले हैं। लेकिन जहाँ क्रोध ज़्यादा आए, कभी कभी चल जाएगा 2-1 दिन में, वो तो सब कहते नहीं, घर में 4 बर्तन होते तो खटकते भी हैं, लेकिन डेली नहीं प्यारे। क्योंकि जहाँ क्रोध होगा तो वहाँ भी यही समझ लेना कलयुग ने हमारे घर पे पूरा वासा कर दिया है, पूरा जकड़ लिया है। इसलिए कहते हैं मानव धर्म के प्रति कम रुचि रखने लगा है, क्योंकि अधर्म के प्रति ज्यादा जुड़ रहा है। क्योंकि ये कलयुग का साक्षात प्रमाण आप देख रहे हैं। तो ये महाराज कलयुग है। कहते तुलसी बाबा कलयुग में मंदिर जाना लोगों को पसंद नहीं होता है, सत्संग जाना पसंद नहीं होता है, लेकिन सभी नहीं हो पाते प्यारे। 10 हैं तो 10 का भी स्वभाव अलग अलग मिलेगा। इसलिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। तुम भद्रा तटे पूर्वम भूत तत्मुनंतम यत् वर्णास्वर धर्मे सत्करम तत्परा। तुम भद्रा नदी के किनारे पर एक सुंदर नगर बसा है, और उस नगर का क्या नाम है? उत्तम नगर। अब उत्तम नगर है और उसमें एक बड़े ही विद्वान पंडित जी रहते हैं, बड़े ही सुंदर पंडित जी हैं, बड़े ही भावुक हैं, भगवान की अनंत भक्ति करते हैं, वेद पढ़ते हैं, वेदांत पढ़ाते हैं। लेकिन महाराज उस जिनका नाम है आत्मदेव, और आत्मदेव सबके यहाँ पूजा पाठ कराने जाते हैं, लेकिन उनके यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा दुख है, और एक एक नहीं, दुख का कारण अनेक हैं। पहला कारण है जो आत्मदेव हैं उनकी पत्नी है, और पत्नी कैसी है? जिनका नाम है धुंधली देवी। कैसी है धुंधली देवी? क्योंकि जिसका नाम है तो उसके नाम को प्रभाव कर लेना, तथा नाम तथा गुण। यानी कि धुंधली का मतलब होता है जिसकी बुद्धि विकृति की ओर जाए, अधर्म के प्रति जुड़ जाए, उसको धुंधली कहते हैं। अंधकार की ओर जाए उसे हम धुंधली कहते हैं। आज धुंधली देवी है, उसका काम क्या है? अड़ोस पड़ोस में बैठती है, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा कराती है, इधर की बात इधर लगाना। जैसे हम अपनी देहाती भाषा में कहते हैं, चुगलखोरों से सावधान रहो प्यारे। क्योंकि चुगलखोरों का काम है, इधर की बात आपसे पूछ ली, आपकी बात जो पूछकर दूसरे को बता दी, और उनमें झगड़ा कराकर सीधे चले गए अपने घर पर। इधर तांडव हो रहा है महाराज। ये दुख का कारण आत्मदेव जी के, क्योंकि वो तो बड़े शांत प्रवृत्ति के रहने वाले, भजन करने वाले। ये पहला दुख, क्योंकि जिसको पत्नी सुंदर मिल जाए, सुंदर का अर्थ है शरीर से सुंदर नहीं है, सुंदर सत्कर्मों में जोड़ दे वो सुंदर होती है। क्योंकि कहते हैं नहीं, हमारे भारतवर्ष में एक कहते पत्नी और दूसरा कहते धर्म पत्नी। यानी कि भाइयों को धर्म के प्रति जोड़ दे उसको धर्म पत्नी कहते हैं, और जो भगवान के नाम में सुनने के लिए जान दे, रोक दे, उनको कहते हैं पत्नी। वो पतन की ओर ले जाएगी। बोले श्री कृष्ण भगवान जय। उनको कहते हैं हम पत्नी, और एक होती है धर्म पत्नी। तो
आज आत्मदेव जी महाराज एक उनके मित्र थे, और तीसरा जो कारण था ना, उनके वहां पर कोई पुत्र नहीं था, और चौथा कारण है उनका तुलसी का बरवा भी सूखने लगा। और 5 तो आज भगवान जैसे आज वो उनके एक ज्योतिषी थे, बड़े सुंदर मित्र थे। आज वो पूछने लगे कि मैं जब किसी के यहाँ दुख ज्यादा आ जाए तो हम ज्योतिषियों के पास भागने लगते हैं, ध्यान देना है। आज वो महाराज गए हैं यहाँ पर अपने मित्र के पास, और जाकर ज्योतिष में जाकर हस्तरेखा दिखाई, अपनी जन्म कुंडली दिखाइए महाराज। अब उस विद्वान जो ब्राह्मण ज्योतिष आचार्य थे, उन्होंने कह दिया कि आत्मदेव जी आपके एक जन्म नहीं 7 जन्म तक पुत्र नहीं है, आप 7 जन्म तक अपनी संतान का मुख नहीं देख सकते। आज वहां से गया, अपने घर आया। अब घर से उनका मन बना, मैं अब मुझे इस पृथ्वी पर जीने का कोई अधिकार नहीं है, मुझको मर जाना चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए। आज जैसे जंगलों की तरफ गए हैं आत्मदेव जी महाराज, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी भगवान रक्षा करते हैं, ना जाने किस रूप में करें। आज मेरे प्रभु संत का भेष बनाकर चलते हैं। आज वहीं पर आत्मदेव जी आए और इधर से संत का मिलन हुआ है। संत ने पूछा आत्मदेव से, आत्मदेव जी आप उदास लग रहे हैं। उन्होंने कहा, हे साधु, मैं इसलिए उदास हूँ, मेरे जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं, जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। फिर क्या करें कि मेरे यहाँ पर कोई पुत्र नहीं है, मैं पुत्र के लिए रो रहा हूँ। संत ने कहा कि पुत्र के लिए क्यों रोते हो, पुत्र तो आपको पुत्र चाहिए तो आपको वो पुत्र है, वो एक दिन आपको रुला देगा। क्योंकि संत जन होते तो वो मस्तक रेखा को देखकर सब बतला देते हैं। आज संत को दया आ गई और आत्मदेव को निकाल कर एक फल दिया, और जैसे फल दिया कि कह दिया, जा अपनी पत्नी को ये फल खिला देना, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। आज जैसे वो फल दिया है महाराज, अब घर लौट के आए और जैसे फल देने लगे, धुंधली तो वही जिसकी मति उल्टी करने काम लग जाए। आज वो फल दिया है तो धुंधली देवी ने की जो सहेलियां हैं, आज उस गौ माता को खिला दिया, क्योंकि उसके मन में नाना प्रकार के विचार आए। क्योंकि जो धुंधली होती है, जिसकी मति काम नहीं करती है, वो उल्टे सीधे मति को सोचने लगती है, बुद्धि काम नहीं कर पाती है। उसके उपरांत में आज वो फल दिया, ठीक कुछ क्षण दिन बाद यहाँ पर गाय के यहाँ से एक बछड़े ने जन्म दिया है, जिसके गौ जैसे कान हैं। और आज आत्मदेव महाराज ने कह दिया, इस पुत्र का नाम तो गोकर्ण रखूंगा। आज गोकर्ण नाम रखा है। इधर धुंधली के बाद कुछ दिन बाद पुत्र हुआ है। आज धुंधली कहती है, मैं इस अपना पुत्र का नाम स्वयं रखूंगी, इनका नाम रखूंगी धुंधकारी। तो इसलिए कहते धुंधकारी महाखलो। जो गोकर्ण था वो बड़ा ही विद्वान। आज गोकर्ण जी महाराज तो सीधे बन के लिए चले गए, क्योंकि जो विद्वान होते हैं वो भजन में ही रुचि रखते हैं, अन्यथा उनको कोई भी कुछ संसार में नहीं देख पाता है। आज जैसे रखे
आज जैसे धुंधकारी का नाम रखा तो जैसा नाम वैसा गुण। आज धुंधकारी महाराज कैसी दशा है, उल्टे सीधे काम करने लगा, मदरा पान करने लगा, वेश्याओं के साथ गमन करने लगा है। अब जैसे वेश्याओं के साथ गमन करने लगा तो फिर उसकी मति क्या काम करती है, चोरी करके लाता है, वो सब पैसा वेश्याओं को दे देता है। अब जैसे वेश्याओं को पैसा देता है लाकर, वेश्याओं ने देख लिया कि इनके पास तो वैसे से पहले खूब धन होगा। आज वेश्या उसके धन को लेकर सोचती है इसके धन को हड़पना चाहिए। आज उसकी मृत्यु किस नाम से होती, किस रूप से होती है, ध्यान देना है। क्योंकि जो वेश्याओं के साथ गमन करते हैं उनकी मृत्यु बहुत तड़प तड़प कर होती है। आज वही वेश्याओं ने सोचा कि इनके पास धन बहुत है। आज जैसे गोकर्ण आए, वो धुंधकारी आए हैं महाराज, अब उनको सिर के खाट पर लुटा दिया है और पैरों को, हाथ पैरों को बांधकर एक वेश्या तवा पर लेकर अंगार लाई है गरम। आज धुंधकारी के मुख में जैसे अंगार डाले हैं तो तड़प तड़प कर उसके प्राण निकल गए हैं। आज खड्डा खोद कर आज घर के अंदर उसको दफना दिया है धुंधकारी को, और वेश्या वहां से चली गई। पता पड़ा, क्या पता चला कि मेरा जो भ्राता है कि उसकी मृत्यु अकाल मृत्यु हो गई है, लेकिन हमारी समझ में एक शब्द नहीं आया है। क्योंकि अकाल मृत्यु, अब अकाल मृत्यु क्या है, जिसकी मृत्यु अकाल हो, लेकिन अकाल कैसे मानते हैं, यहाँ हमारे मन में शंका उत्पन्न होती है। जिसका काल ही आ गया है तो वहां से अकाल कहां से आया। क्योंकि धर्मराज के यहाँ से जैसा कर्म करता है जीव वैसा भोगता है, तो कर्मों के अनुसार उनको मृत्यु दंड मिला है। कर्म उसके ठीक नहीं, तो फिर अकाल नाम कहां से आया। किसी को कीड़ा काट जाए कहते हैं अकाल मृत्यु हो गई, लेकिन वो तो भगवान जन्म देने के बाद पूरा चरित्र लिख देते हैं उनका कि जीवन में कब क्या होगा, कब कैसे होगा, पूरा लिख देते हैं। फिर अकाल कहां से आया। क्योंकि कर्म के अनुसार ही दंड मिलता है। मृत्यु सबकी है, लेकिन मृत्यु को मंगल में बनाना मानव का कर्म है। आज महाराज गोकर्ण के पास पता चला, आज गोकर्ण जी ने गया में जाकर पिंडदान किए। पिंडदान करने के बाद उस उत्तम नगर में वापस लौट कर आए। आज रात्रि में अपने घर ठहरे हुए हैं तो वही धुंधकारी कभी महाराज प्रेत बन जाता है, कभी बिजार बन जाता है, तो नाना प्रकार की आवाज देता है। कभी अग्नि बनता है, कभी वायु रूपी हवाएं चलती है, तो डर पाने लगा। लेकिन जो विद्वान थे ब्राह्मण गोकर्ण जी महाराज, उन्होंने मंत्र पढ़कर जैसे छींटा लगाया तो आज वही धुंधकारी बोला कि महाराज आपने भैया मेरे लिए पिंडदान किए, एक नहीं 1000 पिंडदान करें, मेरा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है अपने जीवन में। इस पाप का मुझे ये फल मिल रहा है। अब बस जाकर मेरी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढना है। मुक्ति का कोई तो जतन कर, बुलबा के प्यारी लाल की जय। हो मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, मुक्ति का कोई तू यतन कर ले,
रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ओ मुक्ति का कोई तू यतन कर ले बंदे, मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, ओ भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, बंदे आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, 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 दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, प्यारे दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, ओ जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, प्यारे जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। बोल बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री
राधे जय जय श्री राधे श्याम। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मुक्ति कर भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। इसलिए भाई जो भी भक्त हैं जिनको कल्याण करना है तो वही भक्ति प्रारंभ कर दें। बोलना पड़ेगा जोर से राधे राधे। इसलिए मुक्ति का उपाय क्या है? आचार्य सुखदेव भगवान कह रहे हैं, श्रीमदं भागवतं मुक्ति सप्ताह कुर्वाचनम्। आज गोकर्ण जी महाराज विद्वान ब्राह्मणों के पास जाकर पूछा कि महाराज मेरे भाई की बहुत भयंकर मौत हुई थी, बहुत जोर से तड़प तड़प के मरा, उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? वो प्रेत योनि में है महाराज। आज बताया कि एक ही उपाय, जो मृत्यु से जो प्रेत योनि से छुटकारा पाती है वो क्या है? श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह कुर्वाचनम्। एक सप्ताह का आयोजन करिए वहां पर, क्योंकि जिसकी मृत्यु कीड़ा काटने से हो जाए, सर्प आदि काट लेता है, कोई फांसी खाकर मर जाता है, वो सब प्रेत योनि में जाते हैं, क्योंकि 84 लाख योनि हैं। भूत है, प्रेत है, कीट है, पतंगे हैं, मच्छर है, माखी है, ये सब योनियां हैं। स्वांग है, स्वांग हिंदी में जैसे कुत्ता है वो भी योनि है, मोर है वो भी योनि, वो घोड़ा है। लेकिन जैसा जीव कर्म करता है वैसी योनि भोगने के लिए मिलती है। जिसमें जिसका मन ज्यादा फंस जाता है वो समझ लेना आगे के लिए हम तैयार कर रहे हैं। इसलिए तो जहां पर कथा आदि भागवत हो वहां पर ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि यही है मृत्यु को मंगल में बनाने वाली श्रीमद् भागवत कथा। कहते हैं भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे, इसका चिंतन करेंगे तो सबका कल्याण हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आज उस प्रकार से यहाँ पर सप्ताह का विधान बता लाया है कि सप्ताह किस विधि से कराना चाहिए। सबसे पहले कि सुंदर मुहूर्त में सप्ताह का आयोजन करना चाहिए। तो मुहूर्त कौन कौन से हैं? जैसे सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अघन। लेकिन सब महीनों को श्रेष्ठ बताया है, केवल फूस महीना आता है उसमें भागवत कथा नहीं हो पाती है, वो वर्जित बताया है। तो इन 11 महीनों में भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। सबसे ज्यादा जो पुण्य ज्यादा मिलता है वो भादों के महीने में, क्योंकि भादों में मेरे भगवान श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया और वही कथा 8 के जन्म लिया और 9वीं से भगवान यहीं पर प्रकट हो गए। पहले राम अवतार लिया था तब 9वीं तिथि को लिया था। क्यों लिया था? इसका एक ही कारण है, क्योंकि संसार ने 9वीं को बुरा बता दिया। क्योंकि कोई भी मायके से ससुराल के लिए नहीं जाते, क्योंकि 9वीं तिथि बहुत बुरी है, अशुभ है। लेकिन भगवान ने कहा जिसको दुनिया ठुकरा देती है उसको मैं अपनाता हूं, इसलिए 9वीं तिथि को रामचंद्र भगवान ने जन्म लिया। आज क्या करना है कि सुंदर मंच का निर्माण किया, मंच बनाया
और उस प्रेत आत्माएं धुंधकारी, यानी कि किसी के घर में भी मौत हुई है ऐसी, तो क्या है, एक 7 ग्रंथि बांस केवल उस कथा के मध्य में लगाना चाहिए। लेकिन आजकल सब वक्ता लगाते हैं, लेकिन कभी साधु के आश्रम में बांस नहीं लगता है, क्योंकि साधु भजनानंदी है, वहां किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुई, तो साधु की कथा में कभी बांस नहीं लगेगा। बांस क्या है इसको जाना है, वो 7 ग्रंथि बांस है। सब कहते हैं फट जाती है वो बांस है, ऐसा लोग कहते हैं, विद्वान जन कहते हैं, लेकिन 7 ग्रंथि जो बांस है उसको समझना पड़ेगा। कोई कथाएं तो नाना प्रकार की आप सबने सुनी हैं, लेकिन बांस कहते हैं जो हमारा शरीर की जो वासना है, इसी के अंदर 7 ग्रंथियां हैं। और पहले के दिन की कथा सुनते तो पहली ग्रंथि फटती है, दूसरे दिन की कथा सुनते तो दूसरी ग्रंथि फटती है, तीसरे दिन की कथा सुनते तो तीसरी ग्रंथि फटती है। वो क्या है वो ग्रंथि, उनको समझना है, उनको मूल तत्व को समझना है, तभी कथा समझ में आएगी। सभी कथाओं को कहना जरूरी नहीं होता है, लेकिन एक प्रसंग पर पूरा डटकर बोलना, उनको समझाना, वही कल्याण में जीवन को बदल देता है। वही हमारे शरीर है, ये वासना रूपी है, इसके अंदर सबके अंदर सब वासनाएं जागृत होती हैं, और उस वासनाओं को मारने के लिए सत्संग जरूरी होता है। महाराज एक प्रसंग याद आया, एक महाराज नगर में महाराज रहता था। महाराज ने शर्त लगाई राज्यसभा में कि मेरा जो बकरा है, ध्यान देना, इसको कौन झिका कर लेकर आएगा। सबने कहा कि हम लाएंगे महाराज, ये तो साधारण बात है, इस बकरे को तो हम ले जाएंगे ना। अब बकरे को लेकर गए। अब जैसे बकरे को लेकर गए तो बकरा ने सुबह से शाम तक खूब घास खाई महाराज। अच्छा, तो खूब घास खाई। अब जैसे घास खाई, शाम को महाराज के पास लिए, महाराज तुम्हारे बकरा की जो भूख है ना वो शांत हो गई है। महाराज ने कहा हम कैसे पता चलाएं कि ये भूख। आज महाराज ने जैसे घास डाली तो बकरा ने घास खा ली, कि अभी बकरा शांत नहीं हुआ है, इसकी जिज्ञासा अभी मिटी नहीं है। अब दूसरा सभा में कहा कि महाराज कल इस बकरे को हम लेकर ले जाएंगे। अब बकरे को ले गए महाराज, उसने अब जैसे बकरा घास खाने को हुआ, एक मुख को दिया डंडा सोटा। अब जैसे सोटा दिया तो बकरा भयभीत हो गया। आज शाम हुई, बकरे को सभा में लेकर आए, महाराज से कहा महाराज तुम्हारा बकरा बिल्कुल जो झिक गया है, परिपूर्ण हो गया है। महाराज ने कहा, अब जैसे महाराज घास डालना चाहा तो उसको वही सीन याद आ गया, अगर तूने घास खाई तो वही सोटा फिर से पड़ेगा। बकरे ने घास नहीं खाई। तो ये बकरा कौन है और सोटा कौन है? क्योंकि हरि नाम रूपी डंडा इस शरीर को, मन रूपी को नहीं दिखा पाएंगे तो उसको भय नहीं लगेगा। जितना जाप हम करेंगे इतना मन कंट्रोल होगा, शरीर इधर उधर नहीं भागेगा, मन की तृष्णाएं जिज्ञासा परिपूर्ण हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर संतों ने कहा है, हरे नाम रूपी डंडा से का ही सब आश्रय लें, तभी वो बकरा शांत हो सकता है। बारी आती है श्रोता। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से श्रोता श्रेष्ठ हैं? श्रोता, श्रोता, सोता। यानी कि एक श्रोता है जो आकर कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है, जो सुना उसको आश्रय किया। लेकिन एक श्रोता होता है जो सुपारी काटने वाला होता है। वो क्या होता है, जैसे बीच बीच में कथा में हम बातें करते हैं, वो कथा को काट देते हैं, वो भी अपराधी माने जाते हैं। एक श्रोता होता है कि महाराज
लाइट चली गई, पांडाल में बड़े सुंदर कूलर लग रहे, बड़ी ठंडी हवा चल रही, वहीं पर चलकर 2-3 घंटे आराम से सो जाते हैं। क्योंकि जहाँ सत्संग होता है तो वहाँ नींद बड़ी प्यारी आती है। यहाँ 3 प्रकार के श्रोता बतलाए हैं, लेकिन सबसे यही है, रामचरितमानस में सब कहते हैं कि सबसे प्रिय कौन है कि जो भगवान की कथा को श्रवण करके भगवान में मन को लगा दे, वही सच्चा प्रेमी है। कथा को सुनकर जैसे कथा सुनी है उनका मनन करे, चिंतन करे घर में बैठकर जाकर कि हमको क्या करना चाहिए, हमको जन्म मिला है मनुष्य का, मानव का क्यों मिला है, कारण क्या है इसका। केवल कारण जो आप भगवान के ध्यान में रहेंगे और चिंतन करेंगे तो आपको आत्मा से एक प्रश्न मिलेगा, आपको उत्तर मिलेगा। तो आज श्रोता वही है, और जो भगवान की कथा सुनता है तो वही फिर श्लोक आता है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठले सेनम। नारद जी कहते हैं कथा के सुनने के यही नियम है कि एक बार जो कथा सुन लेता है उसका जीव का आने जाने से सबको मुक्ति मिल जाती है। बार बार जीव जन्म लेता है, फिर इस मृत्यु लोक में आता है, फिर जन्म लेता है, फिर मृत्यु लोक में आता है। इसलिए आने जाने का सदा चक्कर मिटाना है तो गोविंद के भक्त भगवान के चरित्रों को श्रवण करना चाहिए, वही कल्याणकारी है। और कहती है रामायण, जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, जिन हरि कथा सुने नहीं गाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, श्रवण रंग अहि भवन समाना। जिन मनुष्य ने मानव देह मिला है और मानव देह मिलने के बाद कानों से कथा नहीं सुनी तो वो एक चूहा होता नहीं है, भिल में धस जाता है। उसी प्रकार से यहाँ उपमा करते हैं मानस में, क्योंकि शरीर मिला है, भगवान ने बड़े सुंदर चुन चुन के इस शरीर को रचा है। 5 तत्व से इस शरीर की रचना की है। 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। तो आज उस 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, कान हमको कथा सुनने के लिए मिले, नेत्र हमको हरि दर्शन प्राप्त करने के लिए मिले हैं, क्योंकि सुंदर सुंदर धामों को जाकर दर्शन करें। हाथ हमको दान करने के लिए मिले हैं, पैर हमको तीर्थ करने के लिए मिले हैं, और फिर भी इसके उपरांत तू ये ना कर सके तो मेरी गलती नहीं है बाप, मेरी गलती नहीं है, ये सब आपकी गलती है। फिर सत्संग सुनने के लिए संतों को भेजा, अनेक अनेक भक्तों को भेजा, लेकिन तू सत्संग ना करे तो मुझको कोई फायदा नहीं है। शरीर मिला है, मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, मानव तन पाना, क्योंकि मानव जो देह है इसके लिए तो हमारे देवता लोग भी तरसते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये सब कथाएं बताई। आगे कथा में नियम बतलाए हैं कि भोजनम तुम वर्णे मान्य कथा श्रवणम कारणम नोपवासो वर प्रयोक्ता कथा कथा विघ्न कारो। यानी कि कथा के नियम क्या हैं बतलाया
कि वहाँ पर 7 ग्रंथी बांस लगाया जाता है और सुंदर मंच का आयोजन किया जाता है और वहाँ पर कृष्ण की मूर्ति, राधा की मूर्ति, राम जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, सबों को मंत्रों के द्वारा बुलाया जाता है। सर्वभक्त मंडल है, स्वस्ति है, नवग्रह मंत्र है, षोडश मातृका है, सप्तघृत मातृका है, सबको मंत्रों के द्वारा यहाँ पर बुलाकर राजमान करते हैं। लेकिन नियम बताए श्रोता के लिए, जो कथा सुनते हैं उनके लिए नियम क्या है कि फलार रहकर कथा सुने, क्योंकि बहुत नियम बतलाए, क्योंकि घी पीकर कथा सुने, दलिया पीकर कथा सुने, लेकिन ये सब ना कर पाए क्योंकि कलयुग का जीव है। अगर भूखा रह गया तो कह देगा महाराज ब्लड प्रेशर ज्यादा चढ़ जाएगा, तो हम कैसे रह पाएंगे। तो फिर उनके लिए बतला दिया है कि कथा में सार कर दिया है कि भोजनम तुम वर्णे मान्यं कथा श्रवणम कारकम, यानी भोजन दिन में 1 बार करें या 2 बार करें या 10 बार करें, लेकिन कथा में आलस नहीं आए। छूट दे दी सुखदेव जी महाराज ने। और फलार रहकर कथा सुने, ये सब बतलाए हैं। जहाँ पर कथा होती है वहाँ पर क्या करना चाहिए, परकम्मा इत्यादि सुबह शाम अवश्य लगाने चाहिए, जितना जिस पर समय मिले। किसी को समय ज़्यादा है तो 108 लगाएं, कम समय तो 11 लगाएं, लेकिन जिस पर समय नहीं है वो क्या करें, उनके लिए क्या छूट दीजिए कि खूब धन कमाओ भैया जाके, लेकिन भगवान का स्मरण करना चाहिए। खूब कमाओ धन, लेकिन उनके लिए बताया है कि धन की गति करने के लिए जैसे हम 20,000 कमाते हैं तो 2,000 दशांश भगवान नाम के लिए निकालना चाहिए। जब ऐसा नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, तो आप सब जानते हैं, जो भगवान के वो धन काम नहीं आता है उसको चोर ले जाते हैं, वो बीमारियों में खर्च हो जाता है, वो कोर्ट में खर्च हो जाता है, सब इधर उधर घूमता रहता है। वहाँ जहाँ कथा प्रारंभ होती है वहाँ शाम को समय कीर्तन करना चाहिए, तो कहते नहीं। आइए एक छोटा सा भजन, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। लूट के ले गया मेरा दिल, लूट के ले गया मेरा दिल, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल से घर, लूट के ले गया दिल से घर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल से घर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल से घर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। ओ सांवरा मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। लूट के ले गया तेरा घर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया तेरा घर, सांवरा जादूगर। हरि बोल। यह फर्क की ताली की सेवा।
नटखट की भई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। ओ भाई मैं दीवानी, कान्हा भाई मैं दीवानी, भाई मैं दीवानी, श्याम भाई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की भई मैं दीवानी, नटखट की भई मैं दीवानी। उसने मारी जो तिरछी नजर, जिसने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर खेले गया दिल से घर, सांवरा जादूगर खेले गया दिल से घर, सांवरा जादूगर। मेरा सांवरा किसको दिल को ले गया नोट कर। भैया आप ऐसे तो ना लग रही जो सांवरे आपको दिल को ले गया है, तुमसे ज्यादा तो हमको लग रहा है। तो लेके जाता है तो फिर क्या करते हैं? हरी बोल। सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई, सुध बुध में खो गई, सुध बुध में खो गई, सुध बुध में खो गई, सुध बुध में खो गई। जिसने मारी वो तिरछी नजर, जिसने मारी वो तिरछी खेले गया दिल से घर, सांवरा जादूगर खेले गया दिल से घर, सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। खेले गया मेरा दिल, सांवरा जादूगर खेले गया तेरा दिल, सांवरा जादूगर। प्यारे सांवरे सुनाने घनश्याम जी। बांध ली रमन तुमसे आशा की लड़ियां, ओ बांध ली रमन तुमसे आशा की लड़ियां, ये है तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, ये है तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, ओ जीवन की घड़ियां प्यारे जीवन की घड़ियां, प्यारे जीवन की घड़ियां, जीवन की घड़ियां श्याम जीवन की घड़ियां, घड़ियां प्यारे जीवन की
शेष जीवन की घड़ियां, ये है तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां। और क्या तेरे चरणों में, ओ तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाए गुजर। सांवरा जादूगर लूट ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर ओ सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। ओ सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। और एक बार सभी मेरे साथ मिलकर ताली बजाते हुए, लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर। सांवरा जादूगर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल से घर। सांवरा जादूगर कि सांवरा मेरा सांवरा, अरे लूट के ले गया मेरा दिल, सांवरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, बोलिए सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, लूट के ले गया मेरा दिल, सांवरा जादूगर, लूट के ले गया मेरा सांवरा जादूगर। अच्छा आपको बताइए किस किस का दिल को लूट के ले गया मेरा सांवरा सलोना? बोलना पड़ेगा, धीरे से बोलो भैया, धीरे धीरे बोल कोई। हाँ, लेकिन सुनाने के लिए तो आए हैं, पर जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? अभी आनंद नहीं आयो, ऐसे बैठिए जैसे वृंदावन में रूठ जाए बंदरिया। जोर से बोलना पड़ेगा। अब के तो आनंद आयो कि भक्त से बैठे यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो जिसको भगवान की नजर भक्त पर पड़ जाती है, भक्त को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है, और फिर वो कहीं और दूसरी जगह उसका मन नहीं लगता है, फिर वो सांवरे सलोने के भगते रहते हैं काले काले बंसी वारे के साथ। आज बतलाते हैं, अब कम करो थोड़ा, कि कोई भी ग्रंथ की रचना करते हैं तो सबसे पहले क्या महत्तम रखा कि उनकी कथा के बारे में जानकारी, ये सब महत्तम के निमित्त आपको बतलाया है। जो कथा के समय, क्योंकि कम टाइम में आज उस ग्रंथ की प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले गणेश वंदना,
गणेश जी को मनाते हैं। कोई भी कार्य शुभ काम किया जाए, घर में पूजा पाठ इत्यादि गणेश को आह्वान करते हैं। तो जैसे बोलते हैं स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, परमात्मे नमः, श्री राधा कृष्णभ्यो नमः। लेकिन यहाँ सब महिमा को गाया, रामचरित में वंदना आती है, यानी कि सब ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले सबकी वंदना की जाती है। लेकिन यहाँ पर भागवत में केवल सत्य की वंदना की है। क्या की? सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की है, क्योंकि सत्य ही सर्वोपरि है। रामायण में कहते धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म ने दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। यानी कि सत्य से बढ़कर कोई दूसरा ऐसा भजन नहीं है। सबसे बड़ा भजन है सत्य का आचरण कर लेना चाहिए। जीवन में सत्य बोले, कहते नहीं सत्यम शिवम सुंदरम राधा मोहन शरणम। सत्य ही राधा है, सत्य ही शिव है, सत्य ही भोलेनाथ है, क्योंकि सत्य ही सर्वोपरि। क्योंकि जीवन में प्रारंभ होता है सत्य से, प्रारंभ होता है, अंत होता है तो भी सत्य से होता है। जब मृत्यु हो जाती है किसी की, चार कांधों पर लेकर जाते हैं, काटी पर लोटा होता है, तब क्या कहते हैं? बोली राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। बोलते हैं ये शुभ है, लेकिन संसार उल्टा कर देता है। क्योंकि राम का नाम अंत में जा रहा है तो वही सत्य है। अपने जीवन में राम का नाम का आश्रय लीजिए, एक दूसरे को निभाइए। जो लेता नहीं है बार बार उनसे श्री राम बोलिए, जय श्री कृष्ण बोलिए। और क्योंकि एक ना एक दिन उसके मुख से भी श्री राम निकलेगा। रावण कितना पापी था, वो राम को नहीं मानने वाला था, मैं आपका नाम नहीं लूंगा, लेकिन अंत समय पर भी उसने कहा श्री राम। तो इसलिए आगम निगम पुराण बखाना, यानी कि प्राण है, वेद प्राणों की महिमा है। और निगम इसलिए कहते हैं असत्या परम अधर्मो, अर्थात असत्य नहीं सत्य सापातक पुंजा, असत्य सम नहीं पातक पुंजा। असत्य से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं होता है। इसलिए कहते हैं सत्य बोलना सीख लीजिए। जिनके मुख पर सत्य है, लेकिन कलयुग में महाराज सत्य कौन बोलता है? और जो एक बार सत्य बोल ले वही अपने आपे को राजा हरिचंद्र कहलाता है कि मेरे जैसा कोई सत्यभाषी है ही नहीं। एक बार बोल लेता है, लेकिन दिन में कितनी बार झूठ बोलता है उसकी गणना नहीं करता है। मैया कैमरा है मत गिर दीजिए, आभार हलगो थोड़ा सा। हाँ, इसलिए निगम कल्पतरोरे गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्ये संयुक्तम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरो रस का भूमि भावुका।
यानी कि वेद रूपी को कल्प वृक्ष कहा है। कल्प वृक्ष क्या है? ये भागवत कथा है, वो कल्प वृक्ष है। जो जीव मन में संकल्प लेकर बैठ जाए तो स्वतः ही वही प्राप्ति होती है, वही मिलता है। लेकिन होनी चाहिए सच्ची मन से होनी चाहिए। कुछ लोग दिखावा करते हैं, ऊपरीपन करते हैं, तो भगवान को वो नहीं लगती है। इसलिए ये पका हुआ वही कल्पतरु फल है, भागवत है, वो पका हुआ है। आप उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, जो मन चाहे सो मिल जाएगा, लेकिन हो सच्ची भावना। जिसके जीवन में सच्ची भावना होती है वो सब प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं सुख मुखाद, यानी कि इसमें कोई गुठली नहीं है, कोई इसमें छिलका नहीं है, केवल रस ही रस भरा हुआ है। इसलिए कहा है प्रवत भागवतम रसमाल्यम मुहुरो रस का भूमि भाव का। इस भूमि पर बार बार इस रस का श्रवण किया जाए, पान किया जाए, तो जीव की सारी जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन संसार के लोग कहते हैं महाराज कितनी बार इस रस को पिए, कितनी बार पिए इस रस को। पहले हमने यहाँ पर कथा हुई थी, वो रस को पिला गए, दूसरी कथा हुई, फिर तीसरी हुई। महाराज होटल में तो कथाएं चलती रहती हैं, लेकिन पहले कम होती थी कथा, अब 2-3 साल से ज्यादा कथाओं का आह्वान हुआ है। क्योंकि भगवान ने एक दूसरे के हृदय में विराजमान होकर कहा कि कलयुग में जो जीव है वो बुद्धि भटकी हुई है, उनको सत्कर्म करने के लिए कथा का आश्रय करके उनके जीवन को कल्याण में बना दिया जाए। इसलिए कहते हैं आज इस भूमि पर पुराण इत्यादि भागवत कथा और जिज्ञासा और बढ़नी चाहिए भागवत के प्रति, उससे अघाना नहीं चाहिए। क्योंकि जब जीव अघा जाता है, यानी कि पूर्ण हो जाता है, किसी को भूख है और भूख उसकी शांत हो गई, आप कितना भी सुंदर भोजन खिला दीजिए उनको स्वाद नहीं मिलेगा। बिना प्यास के भोजन पिला दीजिए, पानी पिला दीजिए, या पानी के बदले अमृत पिला दीजिए, लेकिन नहीं, क्योंकि जब प्यास होती है तो तब उस जल का एहसास होता है कि उस जल का कार्य क्या काम है। लेकिन प्रत्येक जीव के अंदर, क्योंकि शरीर की भूख है भोजन, आत्मा की भूख है भजन। अगर इसको शरीर को भोजन नहीं देंगे तो वो कमजोर हो जाएगा, खड़ा नहीं हो पाएंगे और डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा। लेकिन आत्मा की भूख को कैसे शांत करेंगे? भजन करना पड़ेगा, तब आप, क्योंकि भजन नहीं होगा तो आप किसी काम में समर्थ नहीं हो सकते, विफल ही होकर आएंगे। इसलिए भजन के तेज को इतना बना दीजिए, इतना बना दीजिए, क्योंकि भजन में वो शक्ति है, अच्छे अच्छे मंत्री तक शीश झुका जाते हैं प्यारे, केवल भगवान के भजन में, अर्थात और कहूं पर नहीं है। इसलिए भागवत कथा, राम कथा जहां भी हो, कोई भी आए तो वहां ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। यही कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि जिनके पाप ज्यादा बढ़ जाते हैं, कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, लड़ मरे चे गुथ मरे फिर घर को भग जाए। चे तो आया है, झगड़ा कर दिया है, एक दूसरे से झगड़ा कर कर भाग गए, उसका क्या तात्पर्य है? केवल यही तात्पर्य है प्रभु, क्योंकि उसके जो पाप हैं उनका बल ज्यादा बढ़ गया और बल के कारण उनको खींच दिया उल्टा, कथा में नहीं आ पाया। लेकिन सौभाग्यशाली तो हम सब हैं जो भगवान के पावन सुंदर चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं, उनकी महिमा को श्रवण कर रहे हैं। लेकिन श्रवण करने के बाद मनन करना चाहिए, नहीं तो प्यारे वही हो जाएगा काले अक्षर भैंस बराबर। सबके घर में ग्रंथ रखे हुए, लेकिन रखने से लाभ नहीं,
उनको पढ़ने से है और मनन करने से। जो पढ़ा उनको दूसरों को ज्ञान दीजिए, तब तो जीव का कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। दुख का कारण केवल यही है। इसलिए आज यहाँ सूत जी और सौनकादिक ऋषि मुनि बड़े तपस्या स्थल पर नेमी सारण क्षेत्र में सभी बैठे हुए हैं और वहां पर आज एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 6 प्रश्न किए हैं और 6 प्रश्न जो किए हैं वो ध्यान से सुनना है। उनका उत्तर आपको अलग से नहीं मिलेगा, इस भागवत कथा के मध्य में ही मिल जाएगा। लेकिन जो सुनेगा ध्यान से उसको मिलेगा और जो बातें करेगा